आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक जो होता है वो वह शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका जो संबंध होता है वो डायरेक्टली क्रिया से होता है। कारक ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध क्रिया से होता है। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं, जो कि है कर्ता। अब कर्ता को पहचानने के लिए हम ने का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर ने का यूज़ हो रहा है दैट मीन्स वो कर्ता है, कर्ता कारक है उसमें। तो कर्ता ने, जहाँ कर्म होगा वहाँ पे को होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा भी बोल सकते हैं, संप्रदान के लिए या फिर को भी बोल सकते हैं, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। जब इस तरह के क्या हैं आप कारक हैं और उसके चिन्ह हैं कि मतलब सेंटेंस किसी भी वाक्य में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं जैसे कि ने, को, से, द्वारा, के लिए, को, का, के, की, में, पर, हे, अरे, वहाँ पे आप मतलब कि कारक की पहचान है ये। तो हम पहला कारक देखते हैं जो कि है हमारा कर्ता कारक। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ने। तो किसी भी, इसको हम पहले तो हम इसे एग्जाम्पल समझेंगे। किसी भी वाक्य में अगर ने आता है तो आप समझ जाओ कि वो जो है कर्ता है, कर्ता कारक है उसमें। जैसे कि राम ने श्याम को मारा। यहाँ पे राम ने कार्य किया है ना, तो जो कार्य करता है उसे हम बोलते हैं कर्ता। जिसने भी क्रिया जो है की है, किसने की है, राम ने की है। किस पर की है, श्याम पर की है। और कौन सी क्रिया की है, मारा है उसको। तो राम क्रिया को करने वाला है अर्थात वह करता है। तो कर्ता के साथ किया जाता है ने, तो हमने लगा रखा है राम ने। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्ता कारक, राम करता है, उसके साथ आ जाएगा ने। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट जो कि है कर्म को। वाक्य का वह शब्द जिस पर क्रिया की गई हो या फिर जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा हो। अगर हम सेम ही सेंटेंस को, सेम ही वाक्य को दोबारा से ले लेते हैं, राम ने श्याम को मारा, तो इसमें हमने अभी ऊपर देखा कि राम जो है वो करता है, कौन सी क्रिया की गई है, मारना वाली, मारना, मारा है उसे, तो उसे क्रिया है मारा। और किस पर की गई है, भाई श्याम पर क्रिया हुई है, श्याम हमारा कर्म हो जाएगा। जिस पर क्रिया, जो क्रिया करता है वो होता है कर्ता, जिस पर क्रिया हुई होती है वो होता है कर्म। तो यहाँ पे हमारा कर्म जो है वो श्याम है, श्याम के साथ आएगा को। तो कर्ता ने, राम ने श्याम को मारा, कर्ता के साथ आएगा ने, कर्म के साथ आएगा को, क्योंकि यहाँ पे श्याम मतलब कि कर्म पर प्रभाव पड़ा है क्रिया का। नेक्स्ट है हमारे पास करण। करण जब भी हमारे सेंटेंस में आएगा तो वहाँ पर सेंटेंस में या फिर या तो से यूज़ हो रहा होगा या फिर द्वारा यूज़ हो रहा होगा। तो और इस तरह के जब ऐसे किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में करण कारक होता है तो वहाँ पर आपको किसी उपकरण का प्रयोग होता हुआ दिखेगा। जैसे कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल देखूं, जैसे कि लिखा है शिकार ने शेर को बंदूक से मारा। यहाँ पे लिखा है शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। यहाँ पे हमने उपकरण का इस्तेमाल किया है जो कि है बंदूक, और उस उपकरण से शिकारी ने शेर को मारा है। तो जब भी यहाँ पे क्रिया करने के लिए किसी साधन का अगर प्रयोग होता है, क्रिया करने के लिए किसी साधन का प्रयोग होता है, मतलब कि किसी उपकरण का प्रयोग होता है, तब हम बोलेंगे कि उस वाक्य में जो है करण कारक का प्रयोग हुआ है। तो करण अगर आपको किसी सेंटेंस में से दिख जाए या द्वारा दिख जाए तो वो करण कारक होता है। क्रिया करने के लिए किसी साधन, किसी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, यहाँ बंदूक एक उपकरण है, तो इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास संप्रदान। संप्रदान, इस शब्द का अर्थ ही क्या है, किसी को संप्रदान करना, किसी को कुछ देना। तो जिस वाक्य में कुछ देने का भाव आता है, देने के लिए प्रयोग होता है, कुछ देने का भाव आता है, तब हम समझते हैं कि वो उस वाक्य में जो है वो संप्रदान कारक है। संप्रदान को पहचानेंगे कैसे, के लिए होगा वाक्य में या फिर को होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ पे क्या है, कुछ देने का भाव आ रहा है, देने का भाव, क्या दी है, पुस्तक दी है, किसको दी है, विद्यार्थी को दी है। तो उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इसमें जो है हमें देने का भाव आ रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। अब कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट आ जाता है कि जब हमने कर्म कारक पढ़ा
तो उसमें भी को से, उसकी पहचान भी को से है। यहाँ संप्रदान कारक है, उसकी भी पहचान को से है। के लिए से भी है, पर को अगर आ जाता है तो भी वो संप्रदान कारक होने के चांसेस हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम अलग अलग करें कि हम कैसे समझ पाएँ कि कर्म वाला कारक कौन से सेंटेंस में होगा और संप्रदान वाला कौन से में होगा। तो कर्म में क्या होगा, जब भी क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा हो तो वो कर्म कारक है। और अगर किसी वाक्य में कोई चीज़ को देना हो, कोई चीज़ आप संप्रदान कर रहे हो, कोई चीज़ दे रहे हो, उस तरह का भाव आए तो वो संप्रदान कारक है। उसके बाद नेक्स्ट आता, तो इस तरह से हम जो है इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कर्म और संप्रदान में। कर्म में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, संप्रदान में कोई चीज़ देने का भाव आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अपादान। अपादान से आ जाता है जब भी किसी सेंटेंस में से आ रहा हो तो हम बोलेंगे कि वो अपादान है, अपादान कारक है उसमें। साथ ही साथ इसमें अलगाव होता है। अगर किसी सेंटेंस को पढ़कर हमें अलगाव महसूस हुए, अलगाव मतलब सेपरेशन महसूस हुए, तब हम बोलते हैं कि वो अपादान कारक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। इससे हमें क्या भाव आ रहा है कि कोई इंसान था, वो पहले अल्मोड़ा में रहा करता था, अब वो अल्मोड़ा को छोड़ के यहाँ आया है, या अल्मोड़ा से उसका अलगाव हुआ है, अल्मोड़ा से वो एक दूसरी जगह आया है। तो अलगाव की बात यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो अपादान कारक है। अब इसमें भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जैसे कि हमने जब करण कारक पढ़ा तो वहाँ पर भी से आ रहा था। किसी सेंटेंस में अगर से आता है तो वो करण कारक होता है। अपादान को भी हम इसी तरीके से पहचानते हैं, किसी सेंटेंस में अगर से आ रहा हो तो अब इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। करण कारक में किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर किसी उपकरण का प्रयोग है तो आप समझिए कि वो करण कारक है। अगर किसी सेंटेंस में अलगाव महसूस हो रहा हो, सेपरेशन महसूस हो रहा हो, तो वो अपादान कारक है। तो इस तरह से हम करण और अपादान कारक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है संबंध। संबंध मतलब, इसका तो मतलब ही होता है कि रिलेशन, दो लोगों में क्या क्या रिलेशन है, दैट इज़ संबंध कारक, जिसमें आप का, के, की इस तरह के जो शब्द हैं वो यूज़ होते हैं। अन्य पदों से लगाव हो, जैसे कि इसमें लगाव, टुगेदरनेस, कोई रिलेशनशिप हो, उस तरह से जो है यहाँ इसमें इंडिकेशन मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, अनीता सुरेश की बहन है। यहाँ पे अनीता और सुरेश का संबंध है कि वो क्या है, आपस में भाई बहन हैं। तो यहाँ पे हमें एक लगाव महसूस होता है इस वाक्य को पढ़ के, ये अनीता सुरेश की बहन है, तो संबंध कारक यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे की का यूज़ हो रखा है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर का, के, की आते हैं तो वहाँ पे संबंध कारक तो है ही। दूसरा अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो नेताजी का लड़का बदमाश है। नेताजी का लड़का बदमाश है, इसका मतलब क्या है कि नेताजी और लड़के के बीच, नेताजी और जो उनका लड़का है उनके बीच में आपस में रिलेशन है, पिता और बेटे का। तो यहाँ पे भी क्या है, वो संबंध बता रहा है, इसलिए ये हमारा संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण। अधिकरण, इसको अगर किसी सेंटेंस में आता है या फिर पर आता है तो हम समझते हैं कि वो अधिकरण कारक है। यहाँ पे जो होता है, सेंटेंस में हमें क्रिया का आधार पता लगता है या फिर उसका स्थान बताता है वो। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लें कि वह 3 दिन में आएगा, तो यहाँ पर उसका एक क्रिया का आधार बता रहा है कि वो 3 दिन बाद क्रिया होगी, कि वो 3 दिन बाद आएगा। तो क्रिया का यहाँ पे हमें आधार पता चल रहा है कि ये वाली क्रिया जो होगी वो 3 दिन के बाद होगी, क्योंकि वो 3 दिन में आएगा, 3 दिन बाद आएगा वो। तो वो एक तरह से स्थान बता रहा है और क्रिया का आधार बता रहा है। अब नेक्स्ट, छोटी सी बात पर मत लड़ो। छोटी सी बात पर मत लड़ो, तो यहाँ पे भी वो लड़ने का आधार क्या बता रहा है, कोई छोटी सी बात, तो इसलिए वहाँ पे जो होता है वो अधिकरण कारक आएगा। और भी आप देख सकते हैं कि जब पहला जो हमारा उदाहरण है वह 3 दिन में आएगा, तो में का प्रयोग हुआ तो अधिकरण है। छोटी सी बात पर मत लड़ो, पर का जब प्रयोग हुआ तो वो अधिकरण है। साथ ही साथ यहाँ पे जब भी क्रिया का आधार बताएगा कि वो क्रिया क्यों की जा रही है, क्यों की गई है, तो हम समझेंगे कि वो अधिकरण कारक है। नेक्स्ट बहुत इजी है, नेक्स्ट वाला जो कि है संबोधन। संबोधन यहाँ पे एक तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ आपको दिख जाए तो आप समझिए कि वहाँ पे संबोधन कारक है। जैसे कि हे हो किसी वाक्य में, हे, अरे, अजी, हे राम, इस तरह से जब
के शब्द यूज़ होते हैं, मतलब कि वो संबोधन कारक होता है। जैसे अगर हमें किसी को पुकारना हो, किसी को बुलाना हो या किसी को कोई चेतावनी देनी हो, तो उस वक्त हम संबोधन कारक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि हे राम रक्षा करो, तो हे राम के बाद क्या आया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया, संबोधन कारक आया। ऐसे ही अजी सुनते हो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन कारक आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर से जो हमने भी पढ़ते वक्त समझा कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, इसी तरह करण कारक और अपदान कारक में क्या अंतर है, उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो कर्म और संप्रदान में अंतर ये है, कर्म में क्या होगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा होगा वो हमारा कर्म होगा। एग्जाम्पल देखें तो श्याम ने राम को बुलाया, तो श्याम ने क्रिया करी है जो कि है कि बुलाना, उस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर, कर्म हमारा हो जाएगा श्याम। संप्रदान में कुछ नहीं, इस सेंटेंस में हमें जो भाव आएगा वो किसी को कुछ देने का भाव आएगा, किसी को कुछ संप्रदान करने, किसी को कुछ देने का या उपकार करने का भाव आता है, का मुख्य भाव होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मालिक ने नौकर को धन दिया, तो यहाँ पर उसको कुछ देने का, उस पर उपकार करने का भाव आ रहा है, संप्रदान करने का भाव आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा संप्रदान कारक। तो ये हो गया डिफरेंस कर्म और संप्रदान कारक में। इसी तरह अपदान कारक, अपदान कारक में करण और अपदान का कारक में, करण में हमें पता है कि हम किसी साधन या किसी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, और अपदान कारक में जो है हमें उस सेंटेंस में हमें अलगाव महसूस होता है, सेपरेशन महसूस होता है। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। करण कारक का, जिसमें कि हम साधन या उपकरण का यूज़ करते हैं, मैं चाकू से फल काटता हूँ, यहाँ पर क्या है, वो उसमें उपकरण का यूज़ किया गया है जो कि है चाकू, तो इसलिए ये करण कारक है। अपदान कारक जिसमें अलगाव का भाव आता है वो है रोहन गांव से चला गया, यहाँ पे रोहन पहले गांव में था, वो उसका अलगाव हो गया है, अब वो अलग हो गया गांव से, वो गांव से चला गया है, दैट मीन्स कि वहाँ पे अपादान कारक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कारक। हमने देखा कारक 8 प्रकार के थे। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, अपादान के लिए या फिर को, अपादान संप्रदान के लिए या को, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे।